आप सबका स्वागत है। हमारा आज की कहानी है बहू के घर से आया हर सामान हल्का ही होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। शन्नो, ये लो मिठाई ले जा, तेरे बच्चे खा लेंगे। थैली में 4-5 बेसन के लड्डू और कुछ खोए की बर्फी डालकर अपने कामवाली को पकड़ाते हुए उर्मिला जी बोली। बरामदे में कपड़े धोते हुए उर्मिला जी की बहू दीपा ने देखा तो उसका मुंह उतर गया। कितने मन से उसकी माँ ने अपने हाथों से बनाए लड्डू भेजे थे। ये लड्डू दीपा को बहुत पसंद थे, लेकिन जब से मायके से त्योहार आया था दीपा ने एक लड्डू भी चख कर नहीं देखा। बहू के मायके से आई मिठाइयाँ सगुण जैसे ही उर्मिला जी ने खोले, उनकी बड़बड़ाहट चालू हो गई। जब देखो ये सस्ती मौली मिठाइयाँ भेज देते हैं। हमारे यहाँ तो कोई खाएगा भी नहीं ये लड्डू। साड़ियाँ भी पता नहीं कौन से ज़माने की भेज रखी हैं। कपड़ा बिल्कुल हल्का दिख रहा है। दीपा को बुरा तो लग रहा था, मन तो कर रहा था कि बोल दे ये देसी घी और मेवे से बने लड्डू बाकी मिठाइयों से ज़्यादा महंगे और स्वादिष्ट हैं, लेकिन सासू माँ इसे मायके की पैरवी कहती इसलिए चुपचाप सुनती रही। इस तरह उन्हें काम वाली और दूसरे लोगों को दे देकर ख़त्म करना दीपा को बहुत अखर रहा था। ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, हमेशा दीपा के मायके से आने वाला सामान का यही हाल होता। दीपा का मन तो करता कि मायके से कुछ लाना ही छोड़ दे, लेकिन जब माँ और पापा प्यार से अपनी बेटी की मनपसंद चीज़ें डालते थे तो उन्हें मना करना भी दीपा को अच्छा नहीं लगता। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो दीपा ने फ़ोन उठाया। दीपा की माँ का फ़ोन था। बेटा, लड्डू कैसे लगे तुझे? और हाँ, थैली में 2 साड़ियाँ हैं, एक तेरी और एक समधन जी की। लाला जी की दुकान में बिल्कुल नया माल आया था, उसमें से छांट कर भेजी हैं, तैयार करवा लेना। हाँ माँ, सब सामान अच्छा है, साड़ी भी बहुत सुंदर है, मैं तैयार करवा लूँगी। अभी थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी, कहकर दीपा ने फ़ोन रख दिया। काम करने के बाद दीपा ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मैं अपनी साड़ी तैयार करवाने के लिए दे रही हूँ, आप कहो तो आपकी वाली भी दे दूँ। बहू, तुझे करवानी है तो करवा ले, मुझे तो वो साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई। तेरी माँ ने आज तक कोई भी साड़ी ऐसी नहीं भेजी जो मुझे पसंद आए। इससे अच्छी साड़ियाँ तो मेरी अलमारी में यूं ही टंगी पड़ी रहती हैं। मुँह बनाते हुए उर्मिला जी बोली। दीपा से आगे कुछ बोला नहीं गया और वो चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे उसकी माँ कितनी भी अच्छी साड़ी भेज दे, लेकिन उर्मिला जी के नाक के नीचे नहीं आती थी। दीपा की ननंद नंदोई ने अपना नया मकान बनवाया था। कुछ दिनों बाद ही उसका मुहूर्त करने वाले थे। बेटी के घर के मुहूर्त पर मायके से बेटी और दामाद और सभी ससुराल वालों के लिए कपड़े और शगुन जाता है, इसलिए उर्मिला जी बहुत उत्सुकता से साड़ी खरीदारी करने में जुटी थी। मुहूर्त के दिन उर्मिला जी सपरिवार अपनी बेटी कविता के यहाँ गई और सबको अपनी तरफ से कपड़े और उपहार दिए। उर्मिला जी बार बार अपनी बहू दीपा को जता रही थी कि देखो, इसे कहते हैं बेटी को देना। कुछ दिनों बाद जब दीपा की ननंद कविता अपने मायके आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उर्मिला जी ने अपनी बेटी से पूछा, क्या हुआ बेटा, तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस आज के बाद आप मेरे ससुराल वालों के लिए कभी कपड़े वगैरह मत लाना, कविता रुआसी होते हुए बोली। क्यों बेटा, मैंने तो सबके लिए अच्छे से अच्छे कपड़े लिए थे, मुझे पता है कि बेटी के ससुराल में कैसे लेन देन करते हैं। उर्मिला जी ने पास ही खड़ी अपनी बहू दीपा की ओर इशारा करते हुए ऐठ कर कहा, माँ, मुझे पता है कि आप अच्छे कपड़े ही लाई होंगी, लेकिन ससुराल वालों को बहू के मायके से आया हर सामान हल्का ही लगता है। जब तक हर चीज़ में कोई नुक्स ना निकले ये उन्हें चैन ही नहीं बढ़ता। वो तो कुछ बोलने से पहले ये भी नहीं सोचते कि मुझे कैसा लगेगा, कविता गुस्से में बोली। पास खड़ी दीपा अपनी ननद की बात सुनकर मुस्कुरा उठी। उससे भी आज बोले बिना नहीं रह गया। हाँ दीदी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो, बहू के मायके से आया हर सामान ससुराल वालों को हल्का ही लगता है। ये तो सिर्फ एक बेटी के माता पिता ही समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने जतन करके और कितने अरमानों से वो सामान भेजा है। हाँ भाभी, आप सही बोल रही हो,
माँ भी कितने दिनों से मेरे घर के मुहूर्त के लिए सामान जुटा रही थी, लेकिन उन्हें तो जैसे यहाँ के सामान की कोई कदर ही नहीं। मेरी सास ने तो अपनी साड़ी उठाकर कामवाली को दे दी। उर्मिला जी की बात सुनकर सन्न रह गईं। वो खुद भी तो अपनी बहू के साथ ऐसा ही करती हैं। हमेशा बहू और बेटी की बात सुनकर उर्मिला जी के बगले झांकने लगी। आखिर आज उनके बोल उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहे थे। बेटी का दर्द देखकर आज उन्हें अपनी बहू के दर्द का कुछ एहसास हो रहा था। दीपा की आंखों में भी आज संतुष्टि थी कि जो बात आज तक उसके सास के समझ में नहीं आई थी, उसकी नंद ने उसे समझा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ ऐसी प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी और किसी कहानी में। बहुत बहुत शुक्रिया।